इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 415 के बारे में, धारा 415। तो इंडियन पिनल कोड का ये जो सेक्शन है 415, ये बताता है कि छल क्या होता है, धोखाधड़ी क्या होती है, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, आईपीसी के सेक्शन 415 से लेके 420 तक धोखाधड़ी के बारे में बताया गया है। तो अभी बात कर रहे हैं 415 की। तो इसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन चेक करेंगे इंडियन पिनल कोड के अंदर 415 की, तो उसमें यही बताया गया है, ये वर्ड आए हैं उसमें कि अगर कोई पर्सन किसी को डिसीव करता है, फ्रॉडुएंटली, डिसऑनेस्टली, इंड्यूस करता है। देखिए, इन वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर इस सेक्शन को आप समझना चाहते हैं तो। सबसे ख़ास बात तो ये देखिए कि इंटेंशन, इंटेंशन मतलब इरादा, कि जो बंदा गलत काम कोई कर रहा है उसका जो इरादा है वो शुरू से ही किसी दूसरे पर्सन को धोखा देने वाला होना चाहिए। उसका इंटेंशन जो है वो शुरू से ही धोखा देने वाला होना चाहिए, तभी ये सेक्शन लागू होगा। ये इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं कि सबसे पहले तो जो सामने वाला व्यक्ति है जो छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, वो शुरू से ही जो काम वो कर रहा है वो शुरू से ही उसका इंटेंशन गलत होना चाहिए, धोखा देने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, वो किसी दूसरे पर्सन को डिसीव कर रहा है। डिसीव करने का मतलब भी धोखा देना ही होता है। फ्रॉडुएंटली, फ्रॉडुएंटली को अगर आपने समझना है तो आप आईपीसी के सेक्शन 25 को पढ़ सकते हैं। फ्रॉडुएंटली का मतलब होता है, या डिसऑनेस्टली का मतलब होता है, कोई गलत तरीके से कोई ऐसा काम करना जिससे किसी एक व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो। मतलब किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से कोई किसी चीज़ का फ़ायदा हो और दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से किसी चीज़ का नुकसान हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन इस तरीके से किसी को डिसीव करता है, गलत इंटेंशन के साथ धोखा देता है, कोई रॉन्गफुल गेन करने के लिए, कुछ रॉन्गफुल लॉस करने के लिए किसी को डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुएंटली इंड्यूस करता है। इंड्यूस का मतलब है किसी को प्रेरित करना या किसी को कन्विंस करना, कुछ जो चीज़ सही नहीं है, जो सच नहीं है, लेकिन उसको ऐसे बताना कि यही सच है, और जिससे उसके बॉडी में कोई नुकसान हो जाए, कोई उसको हानि पहुंच जाए, बॉडी को हानि पहुंचे। कुछ ऐसा करने से, उसके छल या धोखाधड़ी करने से सामने वाले व्यक्ति की शरीर को कोई शारीरिक नुकसान हो, या उसको मानसिक तौर पर कोई नुकसान हो, या उसकी प्रॉपर्टी को कोई क्षति हो, नुकसान हो, तो ये माना जाएगा कि उसने धोखाधड़ी की है। तो आईपीसी का सेक्शन 415 लागू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। मान के चलिए कोई ए नाम का पर्सन है। ए नाम का पर्सन जो है वो बी नाम के पर्सन के पास जाता है। बी की एक दुकान है, बी का कोई शोरूम है। तो ए जो है, यहाँ पर बात की गई थी इंटेंशन की, कि गलत इरादे के साथ। तो ए का इरादा जो है शुरू से ही धोखा देने का है। तो ए जो है इस इंटेंशन के साथ जाता है कि मैं बी को धोखा दूंगा, और वो बी के पास जाता है और बी को कहता है कि मैं सरकारी जॉब करता हूँ, किसी बड़ी पोस्ट पे हूँ, ऑफिसर हूँ, आप मुझे सामान उधार दे दीजिए, तो मैं अगले महीने की सैलरी आने पर आपको पैसे दे दूँगा। तो बी जो है इंड्यूस हो जाता है, जहाँ पर इंड्यूस वर्ड यूज़ किया गया है, कन्विंस हो जाता है कि वाकई में जो ए है वो सरकारी अफसर है तो उसके पैसे लौटा देगा। तो बी जो दुकानदार है वो ए को सामान दे देता है, लेकिन ए क्या था, ए इस इरादे के साथ गया था, इस इंटेंशन के साथ गया था कि वो उसको धोखा देगा और वो उसको पैसे नहीं लौटाएगा, और वो उसके पैसे लौटाता भी नहीं है। तो यहाँ पर माना जाएगा कि ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है, उसको डिसीव किया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए नाम का ही व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति के पास जाता है, और ए के पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि डायमंड के जैसा दिखता है, हालांकि वो डायमंड है नहीं, नकली है। और बी को वो जो इंड्यूस कर देता है, कन्विंस कर देता है कि ये सच में असली में हीरा है, हालांकि ए को पता है कि ये हीरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको बेच देता है, उसको वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है और उससे पैसे ले लेता है। तो यहाँ पर क्या किया, ए ने बी को धोखा दिया, फ्रॉड किया उसके साथ, डिसऑनेस्टली तरीके से डिसीव किया उसको इंड्यूस करके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई, देखिए इसमें इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ इंटेंशन की ही। अगर तो कोई जानबूझ के किसी से कोई सामान ले लेता है और उसको उसके पैसे नहीं लौटाता है, और उसकी इंटेंशन भी शुरू से यही थी कि मैं इसको इसके पैसे नहीं लौटाऊंगा,
उसको तो धोखाधड़ी माना जाएगा। लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण अगर कोई किसी के पैसे नहीं लौटा पा रहा तो ज़रूरी नहीं है कि वो धोखाधड़ी की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि कोई एक व्यापारी है, कोई दो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो एक व्यापारी से दूसरा व्यापारी कहता है कि आप मुझे सामान भेज दीजिए और मैं आपको उसकी पेमेंट भेज दूंगा जब मेरा सामान बिक जाएगा। तो जिस व्यापारी ने सामान भेजना था उसने भेज दिया, लेकिन जिसके पास पहुंचना था सामान वो बारिश के कारण गीला हो जाता है और जिसके कारण वो सामान बिक नहीं पाता है। अब वो धोखा नहीं करना चाहता था जिसने पैसे देने थे, लेकिन उसकी परिस्थितियां ऐसी हो गई क्योंकि उसका सामान नहीं बिका, बारिश के कारण गीला हो गया, तो वो उसके पैसे नहीं लौटा पा रहा। तो यहाँ पर जो है, अगर ये कहा जाएगा कि जिसने पैसे नहीं लौटाए हैं उसने धोखाधड़ी की है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी परिस्थितियों के कारण वो लौटा नहीं पा रहा है, उसकी इंटेंशन नहीं थी गलत। लेकिन यहाँ पर जो है आईपीसी के सेक्शन 415 में क्या है कि इंटेंशन की बात की गई है कि सबसे पहले तो आपकी जो इंटेंशन है वो धोखा देने वाली होनी चाहिए, इरादा आपका धोखा देने वाला होना चाहिए। और उसके बाद आप किसी को डिसीव करते हैं, फ्रॉड करते हैं, डिसऑनेस्टली तरीके से इंड्यूस करते हैं, जो सच नहीं है उसको सच साबित करके आप किसी की प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं या किसी को कोई गलत प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो जो कि आपका लीगली राइट नहीं है, जो कि आप लीगली नहीं बेच सकते, वो किसी और की प्रॉपर्टी है या नकली प्रॉपर्टी है। जैसे नकली हीरे की मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हीरा जो है वो नकली है, आपको भी पता है भी नकली है, लेकिन आपने ऐसा साबित कर दिया कि ये असली हीरा है और बी को बेच दिया ए नाम के व्यक्ति ने। तो ए ने फ्रॉड किया है, उसको डिसीव किया है, डिसऑनेस्टली तरीके से इंड्यूस किया है, धोखाधड़ी की है, छल किया है। तो यही बताता है आईपीसी का सेक्शन 415। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और सेक्शन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आसानी से समझ में आ सके। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।